हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि बुद्धिमान भक्त इंद्रिय सुखों के पीछे क्यों नहीं भागते। भाई, आज की तारीख में हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है, बड़े से बड़ा घर बनाना चाहता है, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री, बड़ी से बड़ी जॉब, मैक्सिमम प्रैक्टिस, सोसाइटी में बड़े से बड़ा नाम, पावर, सब कुछ चाहता है। फिर प्रॉब्लम क्या है? बुद्धिमान जो भक्त है वो इन चीज़ों के पीछे आखिर क्यों नहीं भागता? और मेरे ख्याल से 99% से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, और वो जो 1% भक्ति में हैं, संतोषी हैं, जो इन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे, उनको शायद वो बेवकूफ़ समझते हैं। अब आप जानते हैं कि भाई मैं तो भक्तों को ही सही ठहराऊंगा। सवाल ये है कि आखिर जो भक्ति में आदमी होता है वो इन चीज़ों के पीछे क्यों नहीं भागता। और शायद मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको पहले से पता है, वही चीज़ बस रिपीट होगी श्लोक के माध्यम से कि हाँ, फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ, बात तो सही है। अब उस बात को आप रियलाइज़ कितना करेंगे, उस बात पर डिपेंड करेगा इस श्लोक की कमेंट्री का सक्सेस, कि आप इस पर अगर आत्म मंथन करें कि हाँ, बात कहाँ तक सच है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी कमेंट्री सुनने के बाद यही सोचेंगे कि प्रभु जी ने बोल तो दिया, लेकिन बिना पैसे के काम नहीं चलता, जब तक सोसाइटी में नाम ना हो काम नहीं चलता, तो इन चीज़ों के पीछे भागना तो पड़ता ही है। अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा कि हमें भागना चाहिए कि नहीं, एक्चुअली हमें एफर्ट करना चाहिए। एक तो पहले तो ये बात है कि भागना नहीं चाहिए, इससे भी बहुत फ़र्क है। हमें अपना बेस्ट करना है। भागने का मतलब हो गया उस चीज़ के पीछे एक तीव्र कामना लेके, तीव्र इच्छा लेके कि ये चाहिए ही चाहिए। मैंने हमेशा इस चीज़ को ही क्रिटिसाइज़ किया है कि नहीं, उतना मत भागें किसी भी चीज़ के पीछे। एक चीज़ के लिए डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। कर्मों का अधिकार है, फल का नहीं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए श्लोक लेते हैं। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। ये ही स्पर्श जा भोगा दुख योन्यैव त आदियंतवतय कौन्तेय नातेषु रमत बुधा। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य यानी बुद्धिमान भक्त भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न भोगों में आनंद नहीं लेता। उसको आनंद नहीं आता, क्योंकि ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के जितने भी सुख हैं वो आज हैं, कल नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम है। आप आज एक सॉन्ग सुन के एंजॉय कर रहे हैं, बट उससे जो मिलने वाला सुख है वो घटता चला जाएगा। आज एक गाड़ी अपने लिए वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी चल रही है, थोड़े दिनों बाद वो खराब हो जाएगी। तो जो गाड़ी से मिलने वाला सुख है उसकी एक शुरुआत है, एक दिन वो अंत हो जाएगी। बिल्डिंग भी जब नई नई बनती है बहुत अच्छी होती है, बाद में उसमें कई बार पानी गिरने लगता है, शीशे टूट गए, कोई दरवाज़ा खराब हो गया, वो इतनी सुंदर बनी हुई बिल्डिंग भी कई बार तंग करने लगती है। अब उसको मेंटेन करने की झंझट खड़ी हो जाती है। एम्प्लॉयज़ शुरू शुरू में बड़ा सुख देते हैं, कई बार नई नई नौकरी लगती है, बड़े अच्छे से काम करते हैं, बाद में फिर वही जब पैसे की चोरी करते हैं, लेट आते हैं, बदतमीजी करते हैं, काम ठीक से नहीं करते, तो उन्हीं से ही इरिटेशन होने लगती है। कोई भी और भौतिक सुख के बारे में सोच लीजिए, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में वही चीज़ खराब लगने लगती है। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि ये जितने भी भौतिक सुख हैं, आज सोसाइटी में सम्मान की बात कर लेते हैं। जब शुरू शुरू में हम किसी भी संस्था में जुड़ते हैं, कहीं जाते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, माला पहनाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद जब आप दान देना उतना नहीं दे पाते या उतना नहीं कर पाते, तो तुरंत आपकी रिस्पेक्ट कम होने लगती है। तो वहीं जो स्थिति पहले बहुत अच्छी लग रही थी वही खराब लगने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जितनी भी ये भौतिक आनंद हैं, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिए, उन सब चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों के मैंने एग्जाम्पल नहीं लिए, उनके बारे में भी अपने मन के सोच के जिसमें आपको आनंद आता है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो आनंद का जो आई विल से लेवल है ना, वो घटता जाता है, और एक स्टेज पर तो आके कई बार वो ख़त्म ही हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है इस दुनिया में मिलने वाले सारे भौतिक सुखों के साथ। इसलिए जो भक्ति में होते हैं वो इन चीज़ों के पीछे एटलीस्ट भागते नहीं हैं। उनको पता है कि इन चीज़ों का आदि है और अंत है, कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है। यही एक मेन रीज़न है। एक तो वैसे भी भक्त ये सोचता है कि जो ये सुख हैं ये तो पशु योनि में भी मिलते हैं, है ना। अब जो टच का सुख है वो तो पशु योनि में भी है, जो नींद का सुख है वो पशु योनि में भी है, जो सोने का सुख है
खाने का सुख है, नहीं, तैरने का सुख है, ये सारे उड़ने का सुख है, ये सारे सुख तो पशु योनि में भी थे। फिर मनुष्य योनि में हम कुछ तो अलग करें। एक तो ये सोच है जो जिसकी वजह से भक्त भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागता। दूसरा, वो अच्छे से जानता है कि जो भौतिक सुखों की कामना है, भागने का मतलब ये हुआ ना कि कामना, तीव्र इच्छा, वो भौतिक दुखों का कारण बनती है। क्योंकि कई बार जब हम किसी चीज की इच्छा कर लेते हैं तो उस चीज के बस ना होने भर से हम दुखी हो जाते हैं। आप बच्चे का एग्जाम्पल देख लीजिए, कितनी बार ऐसा होता है कि एक बच्चे के पास कोई खिलौना नहीं है ना उसको दिख रहा, लेकिन वो कई बार दूसरे के हाथ में देख लेता है, उसके बाद उसके मन में इच्छा जाग जाती है कि ये चीज मेरे पास भी हो। तो पहले तो उसको कोई दुख नहीं था, अब वो चीज उसको नहीं मिल पानी थी, नहीं मिल पाई। मान लेते हो खिलौना कुछ ऐसा है कि वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, या बहुत महंगा है, पेरेंट्स नहीं खरीद सकते, तो उसको इसी बात का दुख हो रहा है कि वो जो एक खुशी उसको मिलनी थी वो अब नहीं मिल पाएगी। ऐसा ही आप अपने एंगल से अपने मन में भी सोच लीजिए, कई ऐसी चीज़ें होती होंगी, चाहे वो गाड़ी हो, मोबाइल हो या कुछ और, जो दूसरे के पास देख के आपके मन में लालसा होती है कि मेरे पास भी हो। जब वो नहीं मिल पाती, चीज़ की कोई ज़रूरत थी या नहीं थी, आपने ज़बरदस्ती उस सुख की कामना, उस सुख की इमेजिनेशन अपने दिमाग में डेवलप कर ली कि मुझे भी ये सुख चाहिए। वो सुख आपकी किस्मत में मान लेते हैं था नहीं, कर्मों के अनुसार आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते थे, वो होना नहीं तो अननेसेसरी आपको भौतिक दुखों का वो कारण बन जाएगा, बैठे बिठाए लेना ना देना। तो बेहतर है कि हम ऐसे सुखों के पीछे ना ही भागें, छोड़ ही दें उनको। और एक और मैसेज यहाँ पर मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, जो कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया नकली है। जी नहीं, ये दुनिया नकली नहीं है, यहाँ के लोग भी नकली नहीं है, सब कुछ असली है लेकिन टेम्परेरी है। ध्यान से समझिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस दुनिया में, इस दुनिया के लोग, यहाँ के सुख नकली नहीं है, अस्थायी है, टेम्परेरी है, आज हैं कल नहीं होंगे। यही इस मैसेज का, जो इस श्लोक का मैसेज है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है। तो अब आप देख लीजिए, किसी भी टेम्परेरी चीज़ से आप कितना मन लगाना चाहते हैं, कितना उस पर तन मन धन अपना फोकस लगाना चाहते हैं, ये आपको निर्णय करना है। हरे कृष्णा।